पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय। स्वागत है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूबाई पटेल जी का, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय केंद्रीय आयुष और पतन पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का, माननीय केंद्रीय इस्पात तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, माननीय केंद्रीय आयुष तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई जी का, माननीय केंद्रीय जल शक्ति तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, मंचासीन सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का, मेहमानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज सारा विश्व योग पर्व मना रहा है। आज भारत का स्वाभिमान जगमगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धरती की पूरी परिधि पर समवेत स्वरों में गर्जन है। धरती की पूरी परिधि पर समवेत स्वरों में गर्जन है। पाताल व्योम के क्षितिजों में भारत का जय जय वर्धन है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं कि उन्होंने योग की शक्ति से विश्व को परिचित कराया। दिव्य योग अपने उत्कर्ष पर जा रहा है और भव्य भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है। विश्व नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में माननीय आयुष पत्तन पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी पूरी श्रद्धा से भारत की इस प्राचीन विरासत योग को संजो रहे हैं। आपसे अनुरोध है माननीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। नमस्कार। आज की हमारी ये पवित्र भूमि जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हमारे मुख्य अतिथि देश की परम आदरणीय उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी, मध्य प्रदेश की माननीय राज्यपाल मंगू भाई सगान भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार की मेरे साथी मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भारत सरकार की माननीय मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई जी, हमारी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
परम आदरणीय रवि माती मत जी, भारत सरकार की माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री गोपाल भार्गव जी, रामकिशोर कोरे जी, इंदर सिंह परमार जी, हमारी परम आदरणीय रामचंद्र मिशन की अध्यक्ष पद्म भूषण कमलेश पटेल जी, हमारी सांसद बीडी शर्मा जी और जबलपुर की सांसद राकेश सिंह जी, सांसद विवेक तनखा जी और यहाँ उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण और हमारे परम आदरणीय जबलपुर की भाई और बहनों और पत्रकार बंधु, आज हमारे लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सबको मालूम है कि देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योग ने दुनिया की मानव समाज में एक अलग सा पहचान और स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निरंतर कोशिश की वजह से सन 2014 से लेकर आज तक वो यात्रा शुरू हुई और दिनों दिन जन भागीदारी बढ़े और आज उन्हीं के नेतृत्व में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक जन आंदोलन बन चुकी है। इसके लिए मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप भी हमें साथ दीजिए। आज भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार की और मध्य प्रदेश की जनता के साथ मिलकर ये कार्यक्रम रचना हमने की थी और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने जिस निष्ठापूर्वक से इस कार्यक्रम में भाग ली है, सिर्फ यहां ही नहीं, मुझे बताया गया है, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया गया है, आज सारे मध्य प्रदेश में योग दिवस मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार को विशेष रूप से मदद करने में रामचंद्र मिशन जी की तरफ से जो भी प्रयास रही, ये बड़ा सराहनीय है। सराहनीय है इसलिए क्योंकि मुझे बताया गया कि 40,000 से अधिक गांव में लगातार प्रशिक्षण देते रहे और लोगों का भागीदारी बढ़ाते रहे। तो इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का साथ, उनकी सहयोगी मंत्री, सांसद और विधायक और जनता को और साथ साथ में रामचंद्र मिशन की परम पूजनीय दादी को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक भारत सरकार के हर मंत्रालय, हर विभाग इस कार्यक्रम को पिछली बार से अधिक जन भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने कार्यक्रम रचना की है। देश और दुनिया में आज इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का हमने काम की है और आज विश्व स्तर पर ओशन रिंग यानी कि 5 महासागर को जोड़ा जाएगा और साथ साथ में नॉर्थ पोल, साउथ पोल को भी जोड़ा जाएगा और इस आर्कटिक और एंटार्क्टिका जो प्राइम मेरिडियन के आसपास बसे हुए 40 से अधिक देश इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और हमारे
ये ओशन रिंग को सफल बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और साउथ पोल नॉर्थ पोल में सफल बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आयुष का साथ जुड़ा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज भी इस कार्यक्रम में भाग ली है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही दुनिया में आज युग को बढ़ावा देने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी दिशा दी है, जो भी मार्गदर्शन दी है, इसके लिए आज दुनिया में हर देश में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर देश के नागरिक उत्साहित है। और आज हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, जहां से योग का आंदोलन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी आज से 9 साल पहले यूएन जनरल असेंबली से, और उसी कार्यक्रम को आज 9 साल के बाद परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूएन हेडक्वार्टर में आज योग अभ्यास करेंगे, योग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और साथ में 180 से अधिक देश भाग लेंगे। ये हमारे लिए बड़े उपलब्धि का बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज विश्व को नेतृत्व दी है और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इसलिए हम सब एक साथ प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, हृदय से बार बार धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमें आज हमारे पुरानी जो हिंदुस्तान की प्राचीन विज्ञान का जो शक्ति है, आज मानव समाज ने इस शक्ति को स्वीकार की है और अपने शरीर मन को संतुलित करने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए और आनंदित होने के लिए आज उनकी जीवन धारा में योग को शामिल किया है। आज देश में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मंत्रालय की द्वारा राज्य सरकार के सहयोग के जरिए और जनता के जरिए हम लोगों ने कार्यक्रम रचना की है। योग भारत माला, योग सागर माला को सफल बनाने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज सारे मंत्रालय एक साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ में प्रकृति को भी बचाए। इसलिए प्रकृति प्राणी, जैसे हम सबको मालूम है प्रकृति रहेगा तो प्राणी रहेगा, तो इसलिए प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए हम सबको प्रतिबद्ध होना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। तो साथ साथ में मैं ये भी आग्रह करूंगा कि हमारे नई पीढ़ी इस कार्यक्रम में अधिक भाग लेने के लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से एक प्रतियोगिता हम लोगों ने आयोजन की है। योगा माई प्राइड माई गॉव प्लेटफॉर्म में आप अपनी योगासना की फोटोग्राफ को अपलोड कीजिए और एक कैप्शन दीजिए। इसमें हम लोगों ने पुरस्कार पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार भी तय किया है। पहला पुरस्कार राष्ट्रीय लेवल पर 1 लाख, दूसरा पुरस्कार 75,000, तीसरा पुरस्कार 50,000 और इंटरनेशनल लेवल पर पहला पुरस्कार होगा 1,000 पाउंड, सेकंड पुरस्कार होगा 750 पाउंड और थर्ड पुरस्कार होगा 500 पाउंड, नहीं 500 पाउंड नहीं, डॉलर, यूएस डॉलर। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में हमारे नई पीढ़ी भाग ले, योगासना को महत्व दे, बढ़वा दे और अपने जीवन को खूबसूरत से सजाए, सफल बनाए, आनंदित रहे। इसी शब्दों का साथ मैं फिर से हमारे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हमारे आमंत्रण स्वीकार किया और हमें आशीर्वाद देने के लिए आज आप जबलपुर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में माननीय राज्यपाल महोदय को भी, मुख्यमंत्री महोदय के भी और हमारे मध्य प्रदेश से जो भी प्रतिनिधि हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार की मंत्रिमंडलों को धन्यवाद देता हूं, संसद को और विधायक को। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और साथ साथ में विशेष रूप से दाजी की नेतृत्व में जो भी हमारे रामचंद्र मिशन ने काम किया है मध्य प्रदेश में, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब सुखी रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंदित रहिए और समाज को बड़े इंसानियत की भावना शक्ति से मजबूत बनाए। मोदी जी के नेतृत्व में धन्यवाद। जय हिंद।
योगः मन रसमनः उपायः, मन को नियंत्रित करके शांत रखने का उपाय ही योग है। प्रगति का उत्कर्ष और जन जन में हर्ष की छवि अगर देखनी हो तो मध्य प्रदेश राज्य इसका सुंदर उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जनता के प्रति पूर्ण सेवा की भावना ने मध्य प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। हम विनम्र अनुनय करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि कृपया अपने उद्गार प्रकट करें। बोलिए भारत माता की। आज पूरा विश्व योगमय है। एक बार मां की वंदना जोर से हो जाए। भारत माता की। संस्कार धानी में आज हम सबके सौभाग्य से योग के इस मुख्य कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, हमारे कर्मठ और यशस्वी गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, जो देश की जनता की जिंदगी में आनंद ला रहे हैं, ऐसे आयुष मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनेवाल जी, भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, मंजू पारा जी, हमारे आयुष मंत्री भाई रामकिशोर कावरे जी, और आज जिनको मैं आदर से प्रणाम कर रहा हूं, श्रद्धेय कमलेश पटेल दाजी जी, श्री रामचंद्र मिशन के प्रमुख। रामचंद्र मिशन ने जन अभियान परिषद के साथ मिलकर दाजी के नेतृत्व में 40,136 गांव में योग की ट्रेनिंग दी है। उनका एक बार धन्यवाद कीजिए तालियां बजा के। हमारे खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान वीडी शर्मा जी, जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान राकेश सिंह जी, यहां उपस्थित और प्रदेश भर में सुन रहे सभी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज जबलपुर योगमय, मध्य प्रदेश योगमय है, देश योगमय है, और अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योगमय हो गया है। भारत आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आज अमेरिका में योग का नेतृत्व कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। भारत की यह विधा जो विश्व के कल्याण के लिए है, उसको दुनिया के जन जन के मन में पहुंचाया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। भारत का आज नहीं, हजारों वर्षों पहले से संदेश है। अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और जैसा भी कह रहे थे सर्बानंद जी, दुनिया में केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा भी दुनिया में है। इसलिए मनुष्य मात्र तो एक परिवार है ही। वसुदैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, आत्मवत सर्वभूतेषु। लेकिन भारत ने तो कहा है प्राणियों में सद्भावना हो, बुराइयों का अंत हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह भारत का मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण के लिए ही हमारे ऋषियों ने कहा, केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुर्भाग भवेद। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन कल्याण की पहली शर्त है, पहला सुख निरोगी काया। अब बताइए, बीमार आदमी स्वस्थ सुखी रह सकता है क्या कभी? मैं पूछ रहा हूं, सुखी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अगर सुखी रहना तो पहली शर्त है निरोग रहना, और निरोग रहने के लिए योग से बड़ा साधन और दुनिया में कोई नहीं है। निरोग रहने के लिए योग। आज महर्षि पतंजलि जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। अष्टांग योग जिन्होंने विश्व को दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आज हम आसन प्राणायाम ध्यान करेंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, केवल योग दिवस पे नहीं करना है, रोज करना है। जरा बताएं, रोज कौन कौन योग करते हैं? हाथ उठाएं, ईमानदारी से बताना। अब नीचे करें। अब ईमानदारी से भी बताना कि अब रोज कौन कौन योग करेंगे। अब थोड़े ज्यादा हाथ उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रोज योग करते हैं, इसलिए 24 में से 20-20 घंटे काम कर लेते हैं। और मैं भी रोज योग करता हूं। हम सबको रोज योग करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता। जब प्रधानमंत्री को टाइम मिल सकता है तो प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी तो आप नहीं हो। इसलिए ठीक से काम करने के लिए समय निकालो ना भाई। मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है कि विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी, स्वस्थ रहने के लिए। योग कोई संकीर्ण चीज नहीं है। योग तो अभी सर्वानंद जी बता रहे थे 180 से ज्यादा देशों में हो रहा है। योग का किसी पंथ से भी संबंध नहीं है। योग तो विश्व कल्याण के लिए है। तो आओ मित्रों, हम संकल्प लें कि आज तो योग करेंगे ही, लेकिन रोज योग करेंगे। क्योंकि बीमार रहना यह अपने साथ भी अन्याय है, और फिर हम काम नहीं करते तो हमारी ऊर्जा जो देश के विकास में लगना चाहिए वो भी नहीं लगती। हम खुद पे भी बोझ बनते हैं, और हम, माफ कीजिएगा, हम देश पे भी बोझ बन जाते हैं बीमार होके। तो स्वस्थ रहना भी देश की सबसे बड़ी सेवा है। अस्पतालों में भीड़ काय को लगाएं, योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को प्रणाम और धन्यवाद कि उन्होंने पूरे विश्व को योगमय कर दिया। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, और संस्कार धानी वालों की धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। उज्जवल, विकसित, स्वर्णिम, समृद्ध मध्य प्रदेश। जय जय मध्य प्रदेश, जय हो मध्य प्रदेश। अब हमारी सादर अनुनय है, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी, आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबको आज के दिन शुभकामनाएं दें। सभी को जोर से बोलना है, भारत माता की। अरे इतना आवाज कैसे चलेगा? भारत माता की। वंदे वंदे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री धनखड़ साहब,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय आयुष विभाग के मंत्री श्री सर्वानंद जी, फगन कुलस्ते जी, महेंद्र भाई मुंजपुरा, प्रहलाद पटेल जी, राज्य के मंत्री राम किशोर कावरे जी, सांसद श्री वीडी शर्मा जी, मान्य राकेश सिंह जी, सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, राम किशन मिशन के अध्यक्ष मुरब्बी कमलेश भाई पटेल जी, आप सभी उपस्थित महानुभाव भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, योगमय हो गया है। भारत आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आज अमेरिका में योग का नेतृत्व कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। भारत की यह विधा जो विश्व के कल्याण के लिए उसको दुनिया के जन जन के मन में पहुंचाया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। भारत का आज नहीं, हजारों वर्षों पहले से संदेश है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और जैसा भी कह रहे थे सर्वानंद जी, दुनिया में केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अलावा भी दुनिया में है। इसलिए मनुष्य मात्र तो एक परिवार है ही। वसुदैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, आत्मवत सर्वभूतेषु। लेकिन भारत ने तो कहा है प्राणियों में सद्भावना हो, बुराइयों का अंत हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह भारत का मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने कहा केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज के बच्चे में क्रेज है। जहां भी होटल में जाओ तो पिज्जा खाते हैं और साथ में थम्स अप की बोतल भी रखनी पड़ती है, क्योंकि पचाने में बहुत तकलीफ रहती है। इसलिए मैं कहता हूं
योगा के साथ सात्विक खुराक भी आवश्यक है, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन और विचारों की एकाग्रता और कैरियर चयन में योगाभ्यास बहुत कारगर सिद्ध हो सकेगा। योग नियमित अभ्यास पर आप देखेंगे कि दुनिया को देखने सोचने का अपना नजरिया बदलेगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा, इसकी गारंटी तो योग देता है। मैं समझता हूं कि आज सारी जबी दुनिया में योगाभ्यास हो रहा है और जीवन में 63 दिन अपने योगा करे और तंदुरुस्त रहे। इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी और उपराष्ट्रपति का बार बार मैं आभार और स्वागत करके मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी। भारतवासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुरातन भारत का उपहार विश्व को प्रदान किया योग के रूप में। आज भारत माता का मस्तक गर्व के मुकुट से जगमगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। वे योग के साधक हैं, विश्व बंधुत्व के अनुरागी हैं। वे 135 करोड़ भारतवासियों का अटूट विश्वास हैं। आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश। नमस्कार। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है।
सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जनजीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो
या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। युग पुरुष वही सारे समाज का होता है। युग पुरुष वही सारे समाज का होता है जो सबके मन का अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। कोटिशः आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज ये मंच माननीय उपराष्ट्रपति जी की अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति से दैदीप्यमान है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपके आशीर्वाद के लिए हम सब बेहद आतुर हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियां माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल जी, प्रदेश के
ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, अपने नाम के अनुरूप अपनी ख्याति दर्शाते हुए माननीय केंद्र मंत्री आयुष विभाग श्री सर्व आनंद सोनोवाल जी, पद्म भूषण रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष श्रद्धेय दाजी कमलेश पटेल जी, उनकी गरिमाई उपस्थिति और कार्य शक्ति का लाभ पूरे देश को मिल रहा है। राज्य और केंद्र के मंत्रीगण, जबलपुर के सांसद श्री राकेश सिंह जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, लोकसभा सांसद श्री वीडी शर्मा जी, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को सुप्रभात। 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन मां नर्मदा के तट पर रानी दुर्गावती की ऐतिहासिक भूमि पर आकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूं, अभिभूत हूं। प्रदेश में कल आगमन पर मां नर्मदा महाआरती में सम्मिलित होकर नर्मदा स्वच्छता संकल्प लिया और माननीय मंत्री जी के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको आज योग पर पूरा समर्पण का संकल्प लेना चाहिए। योग एक दिन का नहीं है, हर दिन का है। भेड़ाघाट क्षेत्र में बंदर कूदनी और धुआंधार के बीच से मध्य प्रदेश की संस्कारधानी से मैं अपने देश के भाइयों और विश्व समुदाय से विश्व एकता के प्रतीक योग को अपनाने का आह्वान करता हूं। यह दिवस विश्व बंधुत्व का संदेश दिवस है। हमारी सांस्कृतिक सोच वसुधैव कुटुंबकम को परिलक्षित करता है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय सांस्कृतिक विचार का जो जबरदस्त गहराई है उसको दर्शाती है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो कि हमारी साझा आकांक्षाओं का अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का प्रतीक है। और जब विश्व में भारत एक ख्याति प्राप्त कर रहा है G20 की अध्यक्षता के माध्यम से, G20 की थीम भी यही है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69वें सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है भारतीय संस्कृति की। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता
तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। अनकोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर को इतना कहने के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने कहा और विश्व का आह्वान किया, आई कोट, आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अनकोट। यह भावना भारत के प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को विश्व के समक्ष रखी। प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया में अप्रत्याशित व्यापक समर्थन मिला और नतीजन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर को कितने कम समय में दुनिया के इतने देशों का एक पटल पर आना, एक सोच को स्वीकार करना, प्रधानमंत्री की भावना का आदर करना, वो 11 दिसंबर 2014 को फलीभूत हुआ और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विधिवत घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने की। हर मायने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योग के लिए जो भागीरथी प्रयास किया वो सफल साबित हुआ। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ा सोच है। दुनिया के ज्यादा हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस है और एक प्रकार से सूर्य के निकट नाते का यह पर्व होता है। भाइयों और बहनों, देश के लिए गौरव का विषय है, संतोष का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया में सर्वाधिक समर्थन मिला। कम से कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृति हुई वो भारत की दूरदृष्टि और उभरते हुए भारत की गरिमा और हैसियत को प्रमाणित करती है। यह उल्लेखनीय प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रस्ताव को जो भारत के प्रधानमंत्री ने रखा, दुनिया के 193 देशों ने समर्थन किया और 175 देशों ने इस प्रस्ताव में अपनी सहभागिता दिखाई, इस हवन में अपना योगदान दिया। अत्यंत संतोष का विषय है कि भारत के प्रयासों की वजह से योग वैश्विक पर्व बन गया है। इट इज अ ग्लोबल इवेंट। इट इज डोटिंग every nook and corner of India, and it is reflected vibrantly in every part of the world. आज भारत के हर हिस्से में और दुनिया के हर देश में यह पर्व मनाया जा रहा है। हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है, संतोष का विषय है कि यह पर्व आज भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 से 6:30 बजे एक पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ में होगी, योग दिवस पर होगी, 180 देशों के लोगों की भागीदारी होगी और यह संयुक्त राष्ट्र के प्रांगण नॉर्थ लॉन में संपन्न होगा। मैं हर भारतीय से आह्वान करूंगा, इस समय को, इस ऐतिहासिक घटना को जो भारत के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया में भारत का के प्रति जो बदलाव आया सकारात्मक, उसको दृष्टिगोचर करता है। आप अवश्य लाभ लें। योग
किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मात्र मानवता के लिए है। अब तो योग ने आर्थिक स्वरूप ले लिया है और मैं आभारी हूं माननीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी का। उन्होंने अथक प्रयास किए, योग को एक स्किल में डेवलप किया है। अनेक लोग योग को व्यवसाय बना रहे हैं, अनेक लोग योग को करियर कर रहे हैं और योग में प्रशिक्षित लोग दे आर एक्टिंग एज आवर एम्बेसडर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भारत में ताकत है और भारतीय कर दिखा रहा है। इट इज मेकिंग अवेलेबल skilled yoga teachers to every part of the globe. योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 0 बजट वाला हेल्थ एश्योरेंस है। वो कहते हैं ना, हींग लगे न फिटकड़ी, रंग चोखो आवे। यही योग का मंत्र है। हमारे ऋषि मुनि कह गए और प्रधानमंत्री जी ने अपने ओजस्वी वक्तव्य में आज ये कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया, एंड दिस इज नॉट ऑप्शनल। निरोगी काया नहीं होगी, आप अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा सकते। To exploit your potential to the fullest level, to contribute for welfare of humanity, it is imperative that you are in good health. इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा था, पहला सुख निरोगी काया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है। स्वस्थ जीवन ही हमारी पूंजी है। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने उद्बोधन में कहा है, यदि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके पास कोई पूंजी नहीं है। जो पूंजी है उसके सदुपयोग करने के लिए जरूरी हम स्वस्थ रहें। इसीलिए मैं कहता हूं, आह्वान करता हूं और आपको प्रेरित करता हूं, योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है। स्वस्थ जीवन ही हमारी पूंजी है। इसका सर्जन हमारा परम धर्म है। योग इसका सबसे सार्थक प्रभावी माध्यम है। भाइयों और बहनों, आई हैव नो डाउट एंड एवरीवन विल एग्री, योग इज फुल हेल्थ एश्योरेंस विद 0 इंश्योरेंस प्रीमियम। ये राष्ट्र की उन्नति के अंदर सहायक होगा। इस महान परंपरा को प्रणाम करते हुए, आप सभी के उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की कामना करते हुए, मैं अपनी भावना प्रकट करना चाहता हूं। संस्कार धानी में आकर मैं धन्य हो गया। कल जो मैंने देखा, अभिभूत हो गया। मेरे जीवन के ये सबसे यादगार पल है और इस मंच से, इस स्थान से मैं मेरे नवयुग साथियों को कहना चाहता हूं, भारत बदल रहा है। भारत दुनिया में बहुत बड़ा स्थान ले चुका है। हमारी आर्थिक ताकत उससे आगे निकल गई है जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया। इस डिकेड के अंत तक हम तृतीय महाशक्ति होंगे। मैं 2 बातें शेयर कर आपको बताना चाहता हूं। 2022 में सीधा पैसा लोगों के पास पहुंचे, जिसको डायरेक्ट डिजिटल ट्रांसफर कहते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते भारत ने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी ने जितना डिजिटल ट्रांसफर किया 2022 में, उसको 4 से गुना कर दो तो भी भारत के बराबर नहीं आते हैं। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। भारतीय
ताकि एक खासियत है, हम स्किल को तुरंत ग्रहण करते हैं। हमारे 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स ने 2022 में जो पर कैपिटा कंजम्पशन किया है वो अमेरिका और चाइना से मिलाकर ज्यादा है। ये पल है जबकि हर भारतीय का सीना चौड़ा होना चाहिए, सर ऊपर होना चाहिए, और 2047 का जो भारत होगा जिसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रमों के द्वारा रखी है। मेरे सामने जो लोग हैं, दे आर वॉरियर्स ऑफ 2047, और मैं आपको आह्वान करता हूं, टेक दिस फ्लैग सो दैट when India celebrates centenary of its independence in 2047, we are at top of the world, we are at peak, we are at विश्वगुरु। विश्व के सभी देश जिस उमंग उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जुड़े हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हर हालत में देश को सर्वोपरि रखें। नमस्कार। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों से विनम्र विनती करूंगी कि कृपया प्रांगण में प्रस्थान करें योगाभ्यास के लिए। नवीन सूर्य की प्रभा, नवीन सूर्य की प्रभा, नमो नमो नमो। नवीन सूर्य की प्रभा, नमो नमो नमो। नवीन सूर्य की प्रभा, नमो नमो नमो। नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार विश्व को इस बात का एहसास कराने के लिए कि भारत ही आध्यात्मिकता का वो प्रकाश है जिससे सारा संसार जगमगाता है। आप सभी अपने ही मैट पर, चटाई पर बैठे रहें। कुछ ही लम्हों में हमारा ये योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। योगाभ्यास शुरू होगा। विनम्रता हम भारतवासियों को विरासत में मिली है और योग का चमत्कार देखिए कि हमारी इस विरासत को विश्व ने भी पूरी विनम्रता के साथ आत्मसात किया। समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः, समानेन वो हविषा जुहोमि, समानीव आकुतिः, समाना हृदयानिव, समानम अस्तु वो मनो यथा वो सुसुहासति। हमारे मन, विचार, अंतःकरण समान हो, हमारे संकल्प एक समान हो। आइए इस मंगल कामना के साथ हम सब योग के लिए तैयार हो जाएं। आगे की कार्यवाही का संचालन करेंगे डॉक्टर ईश्वर वासवरेड्डी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सभी बैठ जाइए प्लीज।
सभी को सादर प्रणाम। प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए नमस्कार मुद्रा में। सभी एक स्वर में ओंकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। सांस लीजिए। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोले, हाथों को वापस अपना जगह ले आई। अब हम चालना क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। सबसे पहले गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास के साथ शुरू करेंगे। आगे और पीछे गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। पैरों में 2 इंच का अंतर रखिए। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में वापस ले आए। दाई तथा बाई ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए, राइट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ झुकाए, लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ झुकाए। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ। अब श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। दाई और बाई ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाए, ट्विस्ट टू राइट साइड। ट्विस्ट करें सभी लोग, पीछे के लोग भी। श्वास भरते हुए वापस आइए। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाए, वापस आइए श्वास लेते हुए। पुनः एक बार श्वास छोड़े, सिर को दाई तरफ ले जाए, ट्विस्ट इट स्लोली। वापस आइए सांस लेते हुए। आखिरी बार श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए
सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़े, सिर को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को दाई से बाई ओर गोलाकार 2 बार घुमाएं। रोटेट द नेक ट्वाइस। अब इसी क्रम को पुनः विपरीत दिशा में 2 बार घुमाएं। बहुत बढ़िया। अब श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। हाथों को पुनः अपना जगह ले आए, विश्राम करें। अब हम आगे बढ़ते हुए स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो, पूरा स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें, पूरा। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे ले आए, आराम से श्वास प्रश्वास के साथ। दोबारा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, पूर्ण ढंग से। बहुत अच्छा कर रहे सभी लोग। स्ट्रेच करें थोड़ा सा। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे ले आइए, विश्राम करें। योग अभ्यास श्वास प्रश्वास के साथ स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आए। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाएं। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और 1 बार सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए। अब विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को नीचे, श्वास लेते ऊपर, और 1 बार श्वास लेते ऊपर नीचे। दोनों हाथों को स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम करें, आंखें बंद करें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया करेंगे। अपने पैरों में कंधों के बराबर की दूरी रखें। हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। वेरी गुड। वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। ट्विस्ट टू द लेफ्ट साइड, पूरा ट्विस्ट करें, कमर ट्विस्ट करना है इस बार। श्वास भरते हुए वापस आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। अब श्वास भरते हुए मध्यम पे वापस आइए। हाथों को भी वापस ले आइए, विश्राम करें। वापस आइए। थैंक यू। विश्राम करें। अब हम घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने ले आए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़े और बैठने की स्थिति में आ जाए, स्क्वाटिंग पोजीशन। थोड़ा सा और झुके, और झुके, बस। वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर आ रहे। 1 बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से झुकेंगे। श्वास भरते हुए पहले जिसी स्थिति में आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी नीचे कर लीजिए, विश्राम करें। अब हम कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक ले आए। श्वास छोड़े, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए। पूरा शरीर को पहले स्ट्रेच करें। हो सके तो एड़ियों को उठाए, पंजों पर संतुलन बनाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है, लेकिन किया तो बढ़िया। यंगस्टर्स बहुत है यहाँ। अब एड़ियों को नीचे करें। स्लोली हाथों को भी वापस ले आए, विश्राम करें। अगला अभ्यास वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ी, दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को भी मिलाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ पूरा स्ट्रेच करें। नमस्कार मुद्रा में वृक्षासन। जिन लोगों को बैलेंस नहीं कर सकते वो पैर को नीचे रखें, लेकिन सभी हाथ जोड़कर एक बार नमन करेंगे। पृथ्वी को नमन करेंगे। सूर्य भगवान को नमन करेंगे।
श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाइए, पैर को भी नीचे रखिए। अब हम बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की पंजंगा पर रखिए, आराम से। अब अपने हाथों को ऊपर उठाए, श्वास भरते हुए हथेलियों को दोबारा मिलाइए नमस्कार मुद्रा में, वृक्षासन। स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को जोड़िए, नमस्कार मुद्रा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद करें, पैर को भी नीचे लाइए, विश्राम करें। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए, अपने दोनों कोहनियों को समान अंतर रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाए, बैकवर्ड बेंडिंग। श्वास छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे, आंखें खुले रहे। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है आराम से करें, ज्यादा झुकना नहीं है। बेस्ट एक्सरसाइज है, छाती खुल जाती है, श्वास भर जाता है। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को भी पहले जैसे स्थिति में ले आइए। अगले आसन करने से पहले थोड़ी देर विश्राम करें, लंबा सांस लीजिए। जब भी हम पीछे झुकते हैं श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाता है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को कमर दर्द है वो इस अभ्यास को सावधानी के साथ करें। अपने पैरों के बीच अब 4 से 6 इंच की दूरी रखें। श्वास भरे, हाथों को सामने से ऊपर ले जाइए, पूरा दोनों हाथों को स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए कमर को आगे खींचते हुए आगे झुकिए, धीरे धीरे आगे झुकिए। अपनी हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। बहुत सुंदर और विहंगम दृश्य इस प्रांगण में, पूरा दुनिया को संदेश दे रहे हम एक है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए, दोनों हथेलियों को ऊपर उठाए, दोबारा स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, पैर को भी जोड़ लीजिए, आंखें बंद, थोड़ी देर विश्राम। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं, दाईं तरफ, राइट साइड। सब लोग राइट साइड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। कुछ लोग लेफ्ट कर रहे हैं, सभी लोग दाईं तरफ। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं, मध्यमा उंगली को देखिए, एक्सीलेंट। अब श्वास भरते हुए वापस आइए, अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा करें, बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। अभी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकाएं, झुकते जाए, झुकते, जितना हो सके तो इतने, न हठात न बलात्, शरीर के क्षमता के साथ करना है। दोनों पैर को सीधा करें, अपने सिर को ऊपर, धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को भी सीधा करें, दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को भी वापस ले आइए। थोड़ी देर विश्राम करें, आंखें बंद करके दोनों पैरों को जोड़िए, विश्राम करें। अब हम बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से सभी अपने अपने स्थल पर बैठ जाइए, अपने बैठ जाइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, हाथों को नितंब के पास रखिए, कमर सीधा कर लीजिए, लंब कोण आकृति। ये दंडासन है, सिंपल है, बेस्ट आसन है। यहीं से हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए, दोनों तलवों को मिलाइए, ज्वाइन योर बोथ द फीट। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए, होल्ड योर टोस। अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले जाइए, सीधा बैठ जाइए। भद्रासन शिव जी का भी आसन है। आंखें बंद करके आसन का अभ्यास का अनुभव करें।
जैसे जैसे आसन स्थिर हो जाता है, सुख प्रदान हो जाता है, श्वास रोक जाती है, ध्यान की ओर मन बढ़ जाती है, वही भद्रासन। धीरे से दंडासन में वापस आइए, विश्राम करें। आगे बढ़ते हुए 4 आसनों का सिलसिला, एक के बाद 4 आसन अभ्यास करेंगे। सबसे पहले वज्रासन। जो वज्रासन में बैठ सकते थे करें, अदरवाइज सुखासन में बैठे। जिन दोनों को घुटनों में दर्द है सावधानी के साथ अभ्यास करें। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाए, फर्स्ट क्लास। दोनों पैरों को अंगूठे मिले हुए, हाथों को घुटनों पर रखे। बहुत लोग इस आसन में ध्यान भी करते हैं। हम लोग कमर और गर्दन को सीधा रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर विश्राम करें। प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, लेकिन दबाव नहीं डालना है। अब आगे बढ़ते हुए यही से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। प्लीज स्टैंड ऑन योर टोज, ऑन नीज। हाथों को कमर पर रखें। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाए, पूरा छाती खुली हो। कोविड के समय पर यह आसन बहुत कायमत किया है। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ 10-20 सेकंड रुके आसन में। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास प्रश्वास की अनेक बीमारियों को रोकथाम करने में मदद करते हैं। अब श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाए। थोड़ी देर तक विश्राम करें। अगला अभ्यास शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर है, एक के बाद एक। श्वास लीजिए, हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोटे हुए बिना नितंबों को उठाए, शरीर को आगे ले जाए। छाती और थोड़ी जमीन से लगाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर बने रहे। बहुत सरल महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन करने से पूरा तनाव मुक्त हो जाते हैं। देख लीजिए, आप अनुभव कर रहे हैं। योग अनुभव का विषय है, साधना का विषय है, एक्सपीरियंसल करना। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। यही से हम उत्थान मंडूकासन करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, सिर के पीछे दोनों हाथों को ले मोड़ी। आपको दिखा रहे हैं वहां सामने। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखें। सीधा, आंखें बंद करें। बहुत लोग हम बैठकर काम करते हैं। कमर दर्द, सिर, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कॉमन हो गया। हर रोज 1-2 बार उत्थान मंडूकासन से अनेक कमर की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोटे हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आइए। घुटनों को भी मिलाते हुए पहले जैसे स्थिति में आ जाइए, वज्रासन में। आहिस्ता दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें, विश्राम करें, विश्रामासन। स्ट्रेच बोथ द लेग्स, सिट स्ट्रेट। एक्सीलेंट। अब हम वक्रासन बैठकर किए जाने वाले आखिरी आसन है। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटनों के पास रखिए। आराम से करें। बाई ओर अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोटे हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। राइट ट्विस्टिंग। अपना अपना व्यवस्था करें। कुछ लोगों को ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं आते, घुटनों को पकड़े, थोड़ा सा घूमिए। बहुत बढ़िया। ट्विस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्वास भरते हुए वापस आइए। यही आसन को हम बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोटे हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। लेफ्ट ट्विस्टिंग, जितना हो सके तो इतने। थोड़ा गर्दन तो घुमाइए। पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत मददगार आसन है।
अब श्वास भरते हुए वापस आ जाइए, थोड़ी देर विश्राम करें। अब हम पेट के बल लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाइए, सिर मेरे तरफ, स्टेज के तरफ। एक एक आसन करते करते शरीर में ऊर्जा, मन में समाधान, शांति। श्वास की मात्रा देख लीजिए, एकदम श्वास की लंबाई बढ़ गई। अब आगे बढ़ते हुए अर्धहलासन और पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। जो इस प्रकार न पाए वो हाथों को सहारा ले सकते हैं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। एकदम फोटो बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी कभी हमारे फोटो बहुत लोगों को प्रेरणा देने वाली, फर्स्ट क्लास। अर्धहलासन हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा सरल आसन है। यही से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों को मोड़ते हुए सीने के पास ले आइए। दोनों हाथों को, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़िए। होल्ड योर नीज प्लीज। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने के प्रयास करें। अपने ठोड़ी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना हो सके तो इतना करें, लेकिन प्रसन्नता के साथ करें। प्रयास तो करना है। बहुत बढ़िया। पवन मुक्तासन पेट की बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास माना जाता है। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आई। थोड़ी देर दोनों पैरों को सीधा करें, हाथों को बगल में रखें। अब हम 1-2 मिनट शवासन का अभ्यास करेंगे। सबका इंतजार होता है हमेशा। दोनों पैरों को मिलाते हुए शरीर को पास रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाए, जमीन पर रखिए। सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास करें पूरा शरीर को शवासन करने से पहले। और 1-2 बार लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। सांस लीजिए पूर्ण ढंग से, अब श्वास छोड़िए। एक बार आप पुनः श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। आखिरी बार सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वास, धीरे से श्वास छोड़िए। बढ़िया। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें, पैरों को थोड़ा अलग रखें। आंखों को सहजता से बंद कीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखने का प्रयास। सबसे पहले शरीर शिथिल हो। अपने पेट श्वास प्रश्वास के साथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। It goes up with inhalation, it sinks down with exhalation. देखो कितना मैकेनिज्म है वहां। थोड़ी देर देखते रहिए, आपके मन एकदम स्थिरता के साथ, काम, क्वाइट। जैसे जैसे श्वास की गति धीमी होती जाएगी, वैसे वैसे मन प्रसन्नता के ओर, समाधान, शांति, प्रसन्नता, वही शवासन का उद्देश्य। शवासन का आनंद। धीरे से दोनों पैरों को जोड़िए। बाई या दाई ओर करवट लेते हुए आराम से बैठ जाइए मेरे तरफ।
अच्छा लग रहा है? आगे बढ़ते हुए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले कपालभाति। किसी भी ध्यानात्मक आसन में फिर से बैठ जाइए। आंखों को बंद करें। कमर गर्दन हमेशा सीधा रखने का प्रयास। योगाभ्यास में हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखें। गहरा लंबा सांस लेना है, थोड़ा छाती ऊपर करना है और पेट को दबाना है। एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन। पहला चक्र 30 आवृत्तियों से प्रारंभ करेंगे। सांस लीजिए, छाती ऊपर, स्टार्ट। श्वास छोड़े, एक्सेल, कमर सीधा, आंखें बंद। कपालभाति का प्रभाव मस्तिष्क के ऊपर, ऑन द फोरहेड। कपालभाति हेल्प्स टू क्लींस द साइनसेस। अगला चक्र 30 आवृत्तियों से सांस लीजिए, छाती ऊपर करें, थोड़ा सा पेट अंदर जाएगा। स्टार्ट करें। श्वास छोड़िए, विश्राम करें। कमर गर्दन हमेशा सीधा। ये प्राणायाम के पूर्व तैयारी है। फ्रंटल साइनस पूरा अपना क्षमता के अनुसार। आखिरी बार कपालभाति, छाती ऊपर, श्वास लीजिए। श्वास छोड़िए। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। कपालभाति से कुछ अनोखा अनुभव, अपने आप प्राणायाम करने का मन। अब हम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाई हथेली से ध्यान मुद्रा बनाएं, दाई हथेली से नासाग्र प्राणायाम मुद्रा, जिस ढंग से। अब दाएं नासिका लीजिए। अब दाई नासिका रंध्र से बाई नासिका रंध्र से सांस लेंगे। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, बंद करें। दाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़िए। पुनः दाई नासिका रंध्र से ही सांस लीजिए। बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़िए। एक चक्र हुआ, 4 चक्र और करें। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, exhale through the right. Again inhale through the right itself, exhale through the left. जारी रखिए। हर श्वास प्रश्वास के साथ श्वास की गति धीमी और गहरा लंबा होता जाएगा। नाड़ी शोधन का अभ्यास हर रोज 20-30 बार करते हैं। अनेक बीमारियों से मुक्त, तनाव से मुक्त, जीवन में एक सजगता, सफलता के ओर। अब बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए वापस आए। दोनों हाथों को नीचे रखें, घुटनों पर। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी हथेलियों को ध्यान मुद्रा में रखिए। जीभ को बाहर निकालिए और मोड़ते हुए ट्यूब नामा आकार बनाना है। 5 बार करेंगे। श्वास ट्यूब से लेंगे, नाक से श्वास छोड़ेंगे। पहला अभ्यास, सांस लीजिए, छोड़िए। 4 बार और सांस लीजिए। श्वास छोड़िए नाक से,
दोबारा। नाक से श्वास छोड़िए। चौथा बार श्वास छोड़िए। आखिरी बार शीतली श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए धीरे से। आराम से बैठ जाइए। शीतली का प्रभाव। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सन्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। 5 बार करेंगे। सब मिलकर ऐसे करें यहां का ध्वनि वहां नर्मदा तक चले। ठीक है, सांस लीजिए। एक बार और सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। और एक बार लंबा श्वास। अब दोनों हाथों को वापस ले आइए। भ्रामरी प्राणायाम तनाव दूर करने में बहुत मददगार है। अब थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। आप सभी प्रदेशवासी दाजी के साथ पिछले 1 महीने से ध्यान कर रहे हैं। वही यहाँ 2-3 मिनट सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम के जरिए हम ध्यान करेंगे। आंखें बंद रखिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। कंधे को शिथिल कीजिए। We'll do it in 3 steps. First body, शरीर को देखें। पूरा शरीर शीतल होते ही श्वास पर ध्यान दें। साक्षी बने। सिर्फ देखना है मुझे। जैसे श्वास धीमी होती जाती है, मन में विचारों का सिलसिला कम होती जाती है। रेड्यूस थॉट्स। श्वास प्रश्वास के साथ मन शांत, निर्मल, उसमें सदा शुद्ध विचार, समर्पणा भाव, प्रेम भाव भगवान के प्रति अपने आप जागेगा। हमारे अंदर भगवान को दर्शन करता है। 1 मिनट हम ध्यान में अपने स्वास्थ्य के लिए, विश्व कल्याण के लिए सब मिलकर ध्यान करेंगे।
शांत रखता है और हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। शांत मन में सुंदरता, शांत मन से हम संकल्प करते हैं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखने का प्रयास, संतुलित मन में ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं। देश के विकास के लिए समर्पित हूं, समर्पित हूं, समर्पित हूं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा लक्ष्य। इसी संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण करें। सब लोग मिलकर एक बार ओंकार, उसके बाद मेरे साथ शांति पाठ। सांस लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिए, हाथों नीचे लाइए। नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं ईश्वर बसव रेड्डी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से, प्रदेश के सरकार की ओर से आपको सभी को धन्यवाद देते हुए राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, शुभ हो। मनीषा जी के लिए जोर से तालियां। अच्छा रहा आपके। विशाल है, विराट है, विहंगम है, विशिष्ट है, विशेष है। ये 21वीं सदी का भारत है। परिश्रमी भारत, प्रतिभावान भारत, प्रभावी भारत, सदैव गतिशीलता के लिए प्रतिबद्ध भारत। आज भारत माता आनंदित है,
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतवासियों का आह्वान कर रही है। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। अद्भुत है हमारी योग शक्ति।